जय हिंद दोस्तों कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है। बिल्कुल सीधी सी बात है, समझदार को इशारा काफ़ी है और समझदार करेगा भी इशारा ही। एक बयान के अंदर छिपी जितनी भी मामले हैं वो सारे के सारे एक लाइन के अंदर समझा जा सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो एक बयान के अंदर सारी की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान इस समय पर चर्चा में है, जो उन्होंने एससीओ की मीटिंग के अंदर दिया, जिसकी वजह से वो और कुछ नहीं, वो खुले तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है। और इस चेतावनी का जो शिकन है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चेहरे पर साफ नज़र आती हुई दिखाई दी। मामला क्या है, इसे समझने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो पीटी ख़त्म होने वाला है, मेंस शुरू होने वाला है। घर बैठे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर किसी इंस्टीट्यूट से क्लासेस भी ले चुके हैं और फिर भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है और आंसर राइटिंग की आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम लोग ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर मेंस टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा, जिसके अंदर जो भी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, मेंस के लिए रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट्स की जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उनके सेलेक्टेड क्वेश्चंस बाकायदा बताएंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट का कौन सा क्वेश्चन है। उस मेंस की टेस्ट सीरीज़ के उनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाकायदा उनको कंप्लीट डिस्कशन होगा, टॉपिक डिस्कशन होगा, नोट्स बनवाए जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के फ्लो चार्ट्स के साथ, उसका मॉडल आंसर प्रिपेयर करवाने के साथ साथ आपको उसका मॉडल आंसर प्रिपेयर करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस अलग अलग डायमेंशन के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है। 1 साल का पूरा ये कोर्स होगा, यानी इस मेंस से लेकर इस पीटी से लेकर अगले मेंस तक का पूरा 1 साल का ये पैकेज है। आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर कॉल करें और 11 अक्टूबर से हम इस बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कॉल करके हमारे इस बैच से जुड़े ताकि हम इस मामले को आगे बढ़ा सकें। अब आ जाते हैं हमारा एक और बैच जो दोस्तों 13 तारीख को शुरू हुआ है। 13 सितंबर को ये बैच शुरू हुआ है। ये अगर बच्चा जो है वो 9, 10, 11, 12 क्लास के अंदर है और आपको लगता है कि बच्चा यूपीएससी के अंदर अच्छे लेवल की तैयारी कर सकता है, आईएएस बन सकता है, तो उस बच्चे के लिए हमारा ये बेसिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यूपीएससी का। इसके अंदर स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। हमें आपके बच्चे से सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिन में चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है ताकि हम उस बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ उस बच्चे की एक अप्रोच डेवलप कर सकें, ताकि वो जब भी यूपीएससी की तैयारी करने बैठे तो उसे कम से कम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा यूपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है उस चीज़ की कमी महसूस ना हो, यानी उसे अप्रोच की कमी महसूस ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को ज्वाइन करवाना है तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करवाइए। जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े बच्चा ताकि अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। अब आ जाते हैं दोस्तों जो असली मुद्दा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान क्या है। मोदी जी ने खुले तौर पर पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी है कि भैया, बढ़ती कट्टरता शांति के राह में बड़ी चुनौती है। एक लाइन बहुत लेवल पर पाकिस्तान को सुझाव भी दिया, चेतावनी भी दे दी और समझा भी दिया कि बेटा मान जाओ। अब सवाल ये है, इसका मामला क्या है कि बढ़ती कट्टरता शांति की राह में बड़ी चुनौती है। इसका मतलब खुले तौर पर यह है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता के नतीजों से निपटने के लिए सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण और सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए एक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाना चाहिए। ये एक आग्रह किया गया। यहाँ जो बयान है इन दोनों में, एक तो है कि शांति की राह में कट्टरता बड़ी चुनौती, इसका मतलब 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीके से तो ये निकाला जा सकता है कि आप अफ़गानिस्तान में जिस कट्टर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, खुले तौर पर जिस तरीके से तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो तालिबानी दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस एरिया की शांति के लिए ख़तरा है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन कभी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये भी सुझाव दे दिया कि भैया, तुम जिस कट्टरता को अफ़गानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहे हो,
आप जिस कट्टरता को अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट कर रहे हो, वही कट्टरता जिस दिन तुम्हारे घर के अंदर फैली, यहीं पर शांति जो है वो कब अशांति में बदल जाएगी तुम्हें पता नहीं लगेगा। और तीसरी बात, पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दे दी कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ शांति बनाई रखी जाए या शांति स्थापित रहे, तो आपको किसी भी सूरत में कट्टरता से दूर हटना पड़ेगा। और ये जो रेडिकलिज्म है, इस रेडिकलिज्म को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भारत के साथ तुम्हारी खटपट बनी रहेगी। यानी पाकिस्तान अगर भारत से शांति चाहता है किसी भी तौर पर, तो पहले उसे कट्टरता को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कट्टरता अफगानिस्तान में है, चाहे उसने अपने घर में सांप पाल रखे हैं, वरना भारत से शांति की उम्मीद ना करे। खुले तौर पे चेतावनी दे दी। इस चेतावनी का मतलब ये है कि भैया पीछे अगर तुम्हारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए या सीज फायर वायलेशन हुआ या किसी भी तरीके का दबाव रहा, आपके ऊपर बनाए रखा जाएगा। आप जब तक कट्टरता नहीं छोड़ेंगे, आप कट्टरवादियों को नहीं सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आपके साथ नहीं हैं। दोस्तों, इस बयान का सीधा सीधा मतलब क्या था? इस बयान का सीधा सीधा मतलब ये है, इस बयान का बिल्कुल सीधा मतलब ये है कि भैया पाकिस्तान संभल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हमसे ज़्यादा उम्मीद ना करें अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान जो एक वार टॉन या फिर यूं कहें कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाला देश है, जो भले ही इस समय पर अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सफलता से खुश हो रहा हो, लेकिन उसे इस चीज़ की चिंता ज़रूर होगी कि भैया आने वाले समय में भारत के साथ दुश्मनी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप झेल नहीं सकते। और अगर पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो देखो, इंडिया तो एक स्टेबल पॉलिटिक्स और स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मौत के मुंह में धीरे की धीरे बढ़ रहा है। यानी आने वाला समय उसके लिए बर्बादी वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में उसे समझा दिया। वो ना समझे तो एक अलग बात है, समझदार को इशारा काफ़ी है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी समय बताएगा आगे इस मामले में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।